और देखिए हमारा जो राष्ट्रीय संगीत है जन गण मन अधि जो रविंद्रनाथ ने लिखा, लेकिन जन गण मन अधि का उच्चारण बांग्ला नहीं, बांग्ला में जन गण मन अधि ऐसा उच्चारण नहीं करते हैं। बांग्ला उच्चारण है आमार माथा নত करे दाओ हे तुम्हार चरण धुलार तले। तो कोई कहता है जी इसमें भी विद्यापति ये मिला, क्योंकि रविंद्रनाथ पहले जीवन में जो काव्य लिखा था उसमें वही प्रभाव था। और इसमें भी जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसमें भी विद्यापति का सुर सुनाई दे रहा है। तो वही है विद्यापति। अब हम अपन मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अमलेंदु चक्रवर्ती जी से प्लीज सर। Lot of time allocated ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैं पहले नमन करता हूँ उस मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति चरण में। मंच पर उपविष्ट श्रद्धा भाजन विद्वानों पंडितों और मेरे सामने परम श्रद्धेय सज्जनों, मैं क्या कहूँ, ये मंच पर सब प्रोफेसर लोग बैठे हैं, पंडित लोग बैठे हैं, सामने भी सब बैठे हैं। मेरा अर्जुन का अवस्था हुआ है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होगा तो अर्जुन ने कृष्ण का कहा कि तुम थोड़ा बीच में ले जाओ, मैं थोड़ा देखना चाहता कोई आया है युद्ध करने के लिए। तो जब देखा है तब अर्जुन ने कहा था दृष्टिमान सजनान कृष्ण युत्सु समवस्थितान सिदंती मम गात्राणि मुखुंच परिशिष्यति। तो मेरा भी यही हुआ, जब देखा मेरा चारों ओर सब पंडित विद्वान व्यक्ति बैठे हैं तो अर्जुन की अवस्था हुआ सिदंती मम गात्राणि मुखंच परिशिष्यति। मेरा भाषा ये हो गया, मेरा शरीर कांपने लगे। तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं हिंदी में कहूँगा, हिंदी में भी थोड़ा गलती हो सकता है। और नहीं, लेकिन मैं पहले मैथिल भाषा में कहूँगा। आजू रजनी हम भाग्य पुहाइनु पेखनु पिया मुख चंदा जीवन जौवन सफल करिमान लो दस दिशो भेल निरदंदा। आजू मजू गेह करिमान लो आजू मजू देहो भेल देहा। विद्यापति का भाषा मैथिल भाषा है। तो मेरा भी वही इससे मिल रहा है कि आजू रजनी हम भाग्य पुहाइनु। तो आज रजनी मैं बहुत सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। और विद्यापति जब पूरा पूर्व भारत अंधेरा था तब पहले हमारा हाथ में किया था संस्कृत ग्रंथ था, गीतो गोविंदम था, कृष्ण कर्णामृत था। लेकिन अपना भाषा में बांग्ला में ये में कोई काव्य नहीं था। उसी टाइम में विद्यापति ने अपना भाषा में संस्कृत में नहीं ये पद्य रचना किया। और आप लोग सुनकर आश्चर्य होंगे कि विद्यापति का पहला प्रशंसा बंगाल में हुआ। जो चैतन्य से बहुत बड़ा थे अद्वैत आचार्य, उन्होंने बिहार में गए तो देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठकर एक आदमी कृष्ण का भजन गा रहे थे। तो उन्होंने तो एकदम ये हो गया, कारण ऐसा भजन कभी नहीं सुना। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और आपका कंठ में ये क्या निकल रहा है, ये अमृत। तो बांग्ला में लिखा है विप्र कहे दीजो आमी। विप्र ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, नाम विद्यापति,
मेरा नाम विद्यापति है। राजान्न भोजन मोर विषय ते मती, मैं राजा का अन्न खाता हूँ इसलिए मैं विषयी हूँ, मैं साधु संत नहीं हूँ। हाँ, और कहा कि ये जो गाना मैं रचना किया हूँ ये ऐसा ही, सारग्राही साधु तुहूँ तेई इसे पिता, तुम सारग्राही साधु है इसलिए तुम मेरा गाना सुनकर तुम खुश हो गए, लेकिन ये मैं ऐसा ही लिखा हूँ। तब अद्वैत आचार्य ने कहा जे अपूर्व रचितो यही तुम्हारा संगीत, तुम्हारा जो संगीत ये अपूर्व है। मुई कौन छार, मैं कौन हूँ, स्वयं कृष्ण है आकर्षिता, स्वयं कृष्ण आकर्षित हो जाएगा, इतना अच्छा है ये बात। वही है विद्यापति। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग सोचा नहीं ये विद्यापति मिथिला का है, पूरा बंगाली बन गए, कारण विद्यापति पढ़ना ही पड़ेगा। असम में अगर आप एमए पढ़ते हैं असमीज में तो विद्यापति पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जो शुरुआत किया हूँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो विद्यापति मिथिला में भी, ये तो ब्रह्म के बारे में कहा गया है, तो विद्यापति मिथिला में भी पूर्ण है, असम में भी पूर्ण है और बंगाल में भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण लेने से पूर्ण में अवशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण लेने से पूर्ण ही रह जाते हैं। विद्यापति और 1000 साल बाद में भी पूर्ण ही रहेंगे। और आप लोग सुनकर ये होंगे जो चैतन्य महाप्रभु जी जो 2-3 कवि का पद पढ़ते थे, इसमें विद्यापति एक है। चंडीदास विद्यापति रायन नाटक गीति कर्णाम नित श्रीगीत गोविंद। और एक बात कहता हूँ, जो विद्यापति हम लोग भी पढ़ते हैं लेकिन चैतन्य नहीं सके। विद्यापति का एक लाइन, एक कविता, एक पद है की कहबर सखी आनंद और चिरदिन माधव मंदिर मर। पूरा पद चैतन्य ने गा नहीं सका, खाली पहला लाइन की कहबर सखी आनंद और चिरदिन माधव मंदिर मोर, यही लाइन में पूरा रात खत्म हो गया, खाली एक ही लाइन चिरदिन माधव मंदिर मोर। इतना अमृत हमें मिला चैतन्य को, जब तीसरा लाइन पढ़ने का ये नहीं मिला। हम लोग तो पूरा पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग अंदर में जा नहीं सकता, ये नहीं है। और सबसे अच्छा लगता है आज जो विद्यापति का प्रभाव बंगाल में पड़ा, विद्यापति का प्रभाव असम में पड़ा। असम के जो वैष्णव कवि शंकरदेव, जो महापुरुष शंकरदेव, उनका रचना में भी विद्यापति का प्रभाव है। जैसे विद्यापति का उच्चारण जो है तातल सही कते बारी बिंदु समा सुतमिता रमनी समाज, तू है बिसरी मन ताहे समर्पिलु अबम जो हबक नो काज। तो शंकरदेव ने लिखा है सुनो खुनो होना रे उड़ बई प्रमाण निशाचर नाथ निदान। ये जो उच्चारण है ये असमीज उच्चारण नहीं, पद असमीज है लेकिन उसमें प्रभाव पड़ा है किसका? विद्यापति। शंकरदेव ने जब वृंदावन गए थे तो वहां में एक पद लिखे थे, मन मेरी राम चरण ही लागू। वहां में भी विद्यापति का सुर अनित हुआ। और बंगाल का तो बात ही नहीं, बंगाल में विद्यापति का नकल करते हुए ब्रजावली भाषा सृष्टि हो गया। जैसे विद्यापति का मैंने कहा, हाँ, जे कत चतुरानन मणिमणि जावत न तू आदि अवसाना, तू है जनमी कुंद तू है समावत सागर लहरी समान। बंगाल में उसका नकल करते हुए हुआ, हाँ, कंटक गाड़ी कमल सम पदतल मंजिर चीर ही छापी, गगड़ी बड़ी ढड़ी गड़ी पीछल चल रही अंगुली चापी। जब हम लोग क्लास में पढ़ाते थे तो हम लोग कहते थे जिसमें विद्यापति का जो सुर है ये नकल किया गया है। इसीलिए विद्यापति को कोई नहीं छोड़ सकता है। ये केवल मिथिला का नहीं, विद्यापति हमारा भी है। ये है विद्यापति। तो जो लाइन जो मैं कहा, देखिए जे हम लोग पढ़ा था, जे विद्यापति ने कहा गणपति ठाकुर जन्म दाता मर मैथिल देशे करू बास, शिव सिंह भूप पंच गौराधिप कृपा करी ले निज पास। तो वो लाइन मुखस्त होने से हम लोग को कहा था जो अगर
कोई ये क्वेश्चन आ जाए कि विद्यापति कौन था, तो ये लाइन मुखस्त करके रख दो तो सब मिल जाएगा। विद्यापति का पिताजी का नाम क्या था, विद्यापति कौन सा राज्यसभा में थे, तो हम लोग मुखस्त कर लिया। तो देखिए जो बंगाल में पूरा ये हुआ। और एक बात देखिए, जो विद्यापति एक ब्राह्मण थे, राज्यसभा कवि थे, लेकिन उसका पद में फिलोसफी आ गया। ये जो कहा हूँ मैं, कत चतुरानन मणि मणि जावत न तुआ आदि अवसान, तू है जन्मी पुनः तो है समावत सागर लहरी समान। ये 4 लाइन में वेदांत फिलोसफी का प्रभाव आ गया। अगर कोई पूछे जी इसमें क्या दर्शन भावना किया है, बोले इसमें जो परिणामवाद 2 मतवाद है, एक है विवर्तवाद शंकराचार्य जी का, एक है परिणामवाद। ले इसमें परिणामवाद है, तू है जन्मी पुनः तू है समावत। शंकराचार्य ने कहा था जीवा ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म शक्तन जगन मिथ्या जीवा ब्रह्मैव नापरः। विद्यापति ने कहा जो मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तुमसे पैदा हुआ हूँ और तुम में मैं लीन हो जाऊंगा। ये परिणामवाद जो वैष्णव मूवमेंट जो हुआ था, भक्ति मूवमेंट, उस भक्ति मूवमेंट में परिणामवाद प्रधान हुआ था और उसको विद्यापति ने उनको पद में ये परिणामवाद को भाषा दिया। हाँ, तो सुनिए, मैं दूसरे लाइन कहता हूँ। आध जन्म हम नींद गमायनु जरा शिशु कत दिन गला, हाँ, जरा से निधु बन रमनी रभस रंगे मातन, हाँ, तू है भजब कुनु बेला। अगर सुनने ये याद हो जाता है, इतना अच्छा है। इसे ऐसा लग रहा है जो कहीं तबला बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं। ये है विद्यापति। और देखिए हमारा जो राष्ट्रीय संगीत है जन गण मन अधि, जो रविंद्रनाथ ने लिखा, लेकिन जन गण मन अधि का उच्चारण बांग्ला नहीं, बांग्ला में जन गण मन अधि ऐसा उच्चारण नहीं करते हैं। बांग्ला उच्चारण है अमार माथा নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। तो कोई कहता है जी इसमें भी विद्यापति ये मिला, क्योंकि रविंद्रनाथ पहले जीवन में जो काव्य लिखा था उसमें वही प्रभाव था। और इसमें भी जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसमें भी विद्यापति का सुर सुनाई दे रहा है। हाँ, तो वही है विद्यापति। तो आज सबसे अच्छा लग रहा है इस विद्यापति का असम भूमि में, ये जो पुण्य भूमि असम है, वहाँ में विद्यापति को हम लोग नमन करने के लिए समवेत हुआ है। ये परम सौभाग्य है जे ऐसा एक कवि जिसका कहा गया मैथिली कोकिल, और बंगाल में विद्यापति से उसको उनको भाषा चेंज हो गया। बहुत पद है, जैसे गोविंद दास बंगाल का एक विख्यात कवि है, उनका कहा जाता है बंगाल का विद्यापति है, बंगाल का विद्यापति। एक तो मैं कहा कंठ का गाड़ी है, ऐसा बहुत पद है जिसको बंगाल का विद्यापति कहा जाता है। तो इसीलिए विद्यापति केवल मिथिला का नहीं है, विद्यापति असम का भी है, विद्यापति बंगाल का भी है, विद्यापति सबका। हाँ, तो और 2 पद मैं कहना चाहता हूँ। एक था, सुनिए विद्यापति का पद कैसे उपमा अलंकार कैसे आया। कहा है अबनत आनन कहे हम रही लहू। राधा ने कह रहे हैं जो मैं सर नीचे करके रखा क्योंकि सामने कृष्ण है, मैं उधर नहीं देखूंगा। हाँ, तो अबनत आनन, हाँ, कहे हम रही लहू बारल लोचन चोर, लोचन नयन, बारल लोचन चोर। मैं इसको बारण किया क्योंकि वो चोर है, वो गोविंद का जो रूप है उसको चोरी करेगा, तो इसलिए बारल लोचन चोर, मैं इसको बारण किया, मत देखो उधर। लेकिन क्या हुआ है, पिया मुख रुचि पिबय भावला, मेरा जो प्रियतम गोविंद
गोविंद का मुख का जो सौंदर्य है, रुचि, उसको पान करने के लिए मेरा आखी था बोला। चनु से चांद चकोर, चांद चंद्रमा को देखकर, चकोर एक ये है चिड़िया है जो उधर छूटते हैं, ठीक उसी तरह ये देखकर मेरा आँखी उधर गए है। कैसा उपमा आप सोचिए, चांद चकोर, इसमें आ गया ये अलंकार रूपक। आप सुनिए कितना माधुर्य है उसमें। जे राधा ने घर से निकाला, रमणी मंदिर बाहर भेली, रमणी मंदिर बाहर भेली। इसके बाद विद्यापति ने लिखा, नभ जल धरे बिजुरी रहा, दंड पसारी गई। राधा ने नील कपड़ा पहना और बाहर में निकला। विद्यापति ने लिखा, जे नभ जलधरे बिजुरी रहा। नभ जलधर मतलब मेघ, बारिश होगा। नभ जलधरे बिजुरी रहा, विद्युत का रेखा, बिजुरी, दंड पसारी गई। आदमी सोचने लगा ये आकाश में विद्युत का रेखा है ना नील साड़ी के अंदर कोई सुंदर रमणी है। ये है विद्यापति का, खाली भाषा नहीं, खाली सुर नहीं। आप जो सोचिए उसमें अलंकार, उपमा इतना रिच, मैंने उसी टाइम में हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा जे विद्यापति का आगे क्या था, गीतो गोविंदम। गीतो गोविंदम, यदि हरि स्मरण सरसंग मन, यदि विलास कला कुतूहल, मधुर कमल कांत पदावली, श्रीनु तदा जय जब सरस्वती। भाषा किया है संस्कृत, कर्णामृत तो था, श्री कृष्ण कर्णामृत। मधुरम मधुरम बपुरस्य विभु, मधुरम 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 मधुरम। ये संस्कृत का जो प्रभाव था उसमें भारतीय, जिसको कहा जाता है नियो इंडो एरियन, नब्बे भारतीय आर्य भाषा में पहला कवि विद्यापति। तो ये विद्यापति को खाली मिथिला के आदमी अपना मिथिला के अंदर में रख नहीं सकता। और हमारा स्टूडेंट भी ये नहीं सोचता है कि विद्यापति, वो जानता है कि विद्यापति मैथिल कवि, मैथिल कुकिल, मैथिल भाषा में लिखे हैं, लेकिन वो हमारा कवि। और बंगाल में वैष्णव लोग तो विद्यापति को पूजा करते हैं, क्योंकि स्वयं चैतन्य ने विद्यापति का पद आस्वादन किया। तो यही है विद्यापति। तो आज यहाँ में खड़ा होकर कुछ कहने का मेरा ये नहीं, इसलिए मैं विद्यापति का पद ही ज़्यादा कहा हूँ, क्योंकि इतना पंडित के बीच में खड़ा होकर कहना मेरा साहस नहीं है। सब उम्र में सब मुझसे बड़ा है, देखिए। तो अगर हिंदी में मेरा कभी कभी गलती होता है तो कोई गलती होने से मुझे माफ़ कीजिए। आज इस विद्वानों का जो ये हुआ, उसमें मेरे जैसे आभाजन आदमी को बुलाकर मुझे जो सम्मान किया, ये मैं कभी सपना में भी नहीं सोचा था। तो इसलिए इस जो अनुष्ठान, जो मैथिल समारोह, उन उद्योक्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम करके मेरा भाषण यहाँ हम एक शब्द कहा था प्रोफेसर डॉक्टर अमलेन चक्रवर्ती डांगरिया प्रत्येक बढ़िया ढंग से असम प्रदेश में मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति के मंच से कहले जे विद्यापति कहाँ नहीं है। विद्यापति बंगाल में है, विद्यापति असम में है, अर्थात विद्यापति सब जगह है। गौरवान्वित होबाक चाहिए हिनका संगे कतेक प्रिय है और कतेक प्रिय ढंग से अपन वक्तव्य देला जे हमरा का याद आ गया श्लोक कि अमृतं शिशुदेवानी, अमृतं प्रिय दर्शनम, अमृतं राज सम्मानम, अमृतं क्षीर भोजनम। तो प्रिय कतेक है कि इनका दर्शन हमरा धन्यवाद। हाँ, हमारे अध्यक्ष जी कहले चक्रवर्ती जी के सर के बारे में कतेक खोज पड़ा, तथ्य पड़ा जे अपन
प्रस्तुत कयलनि भाव विभोर भए गेलहुँ आ हृदय से इनका आभार व्यक्त करै छियनि, इनकर विद्वताके आभार व्यक्त करै छियनि। आ एकटा बात कहै छियै कि माता सीता हमरा एहिठाम जन्म लेली तऽ हमरे रहती, विद्यापति जी हमरा एहिठाम जन्म लेला तो हमरे रहता। वो हो सकै छै पूरा आवामंडल में छै, सब जगह छै, ओहिमे कोई दिक्कत नहीं छै, लेकिन विद्यापति जी के जन्म हमरे ठाम छै, डी हमरे एहिठाम छै। एहि दुआरे सर आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड विद्यापति हैज born in Mithila. That's my claim is, मेरा क्लेम थोड़ा चाहिए, ठीक है। हम आपके इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप, और हिंदी में जिस तरह से आपने समझाने की कोशिश की है और लोगों को दिया, उस हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी हम लोगों के लिए। तो बहुत 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 समिति की ओर से, मेरी ओर से आपको विशेष रूप से धन्यवाद। अब समय खत्म भा रहा है इस सत्र के, हम विष्णुदेव जी से कहबन कि मात्र दू शब्द में अपन वो धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय मंचस्थ मुख्य अतिथि, प्रोफेसर डॉक्टर अमलेंदु चक्रवर्ती जी, अपने आजुक हमारे मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आलू और बाबा विद्यापति के बारे में अतेक सारा व्याख्यान कलो, हुनकर जैसी से गुणगान दिलों, ताहि के लिए अपने के बहुत बहुत समिति तरफ से धन्यवाद दे रहा छी, जे अपने अतेक बहुमूल्य समय के जैसे से साथ में हमारा समिति के लिए दिलों, ताहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुख्य अतिथि श्री अमरेश संजय कुमार जी, सेंट्रल बैंक साहब, अपनों के जैसे से समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना बैंक के ओर से हमरा मिथिलावासी के लिए अपन जे दू शब्द कहले जे कोनो तरह जैसे से ऋण वगैरह चाहिए तो वही के लिए अपने जैसे से सहयोग करवे, ताहू के लिए अपने के बहुत बहुत समिति तरफ से धन्यवाद कर रहा हूँ। के बाद श्री संतोष बंगा जी, अपनाओं के बहुत बहुत समिति धन्यवाद दे रहा है, जो अपन अतेक बड़ा जैसे से सब चीज छोड़कर हमारा मंच के मुख्य अतिथि के रूप में आलो, मंच पर अतिथि के रूप में बैठलो, ताहि के लिए अपनाओं के बहुत बहुत समिति धन्यवाद दे रहा है। एक बाद जैसे से डॉक्टर रंजना झा जी, अपनाओं के बहुत बहुत समिति धन्यवाद दे रहा है जी। एक बाद श्री हिरेंद्र कुमार झा जी, अपनाओं के समिति बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है, जो अपन जैसे से अत्यंत बहुमूल्य समय अपने अतिथि के रूप में हमारा मंच पर आसीन गलो, ताहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विभूति आनंद जी, अपनाओं के समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपन जैसे से मिथिला मैथिली के ऊपर अत्यंत नीक सब जैसे से वक्तव्य दिलों, ताहि के लिए समिति जैसे से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। हमारा समिति के अध्यक्ष श्री जगनिवास झा जी, अपनाओं के जैसे से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रेमकांत चौधरी जी, अपनाओं के बहुत बहुत धन्यवाद। और आजुक मंच में आजुक एक प्रेक्षागृह में उपस्थित समस्त मैथिल मिथिला प्रेमी और जैसे से समस्त अपने ITS सेंटर के जैसे से सब स्टाफ, प्रिंट मीडिया जैसे से सुरक्षा कर्मी सबके जैसे से समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से हमारा समिति सब कार्यकर्ता के बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने के कथक प्रयास से हमारा ये कार्यक्रम आयोजन कल जाए और अपने जैसे से सफल रूप से जैसे से बना जाए, ताकि अपनाओं के बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय असम, जय माँ कामाख्या। ई सत्र खत्म हो रहा है, सम्मान सत्र, आ वही सत्र के इंतजार करूँ और आबि रहा 2 मिनट के
अंदर में वो सत्र जरा लिए अहाँ के बेसी लोग अनुभवी छथि। और अगला सत्र चलबै लेल हम श्री दिलीप झा जी से आग्रह करै छियनि। दिलीप जी, ये अपन कर्ता पर्दा गिरा दीजिए सत्र की व्यवस्था के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सब धैर्य रखलहुँ एहिके लेल मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति अपने सबके आभारी है। आब सेकंड कार्यक्रम हमर सबके संगीतक शुरुआत है। ताहि लेल अपने सबके हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। नाज करै छी हम मिथिला पर, नाज करै छी हम मिथिला पर, पान माछ मखान हमर शान यौ। विद्यापति के धरती पर शंकर वरना भगवान यौ। विद्यापति के पावन धरती पर चाकर वरना शंकर भगवान यौ। दिन भद्री राजा सलेशक स्थान सोहे, आया छी मिश्र के दरज्जा पर साग सोहे। लक्ष्मी नाथक खराम यौ, जय धरती के चुमई कमला कोसी बलान यौ। ओहि धरती के हमहू मैथिल दिलीप करै छी प्रणाम यौ, दिलीप करै छी प्रणाम यौ। बहुत रास कार्यक्रम छै, अपने सब धैर्य रखबै। एखन हमरा बीच सत्रिया नृत्य और बाबा विद्यापति नृत्य सेहो छनि, एकटा रास नृत्य। तो एखन जे है से रास नृत्य चालू है, ताहिके लेल अपने सब धैर्य राखू। किछु हमरा सबके मंच पर सामान सब से हटा रहल छी। एकटा चुटकुला कहि रहल छी अपने सबके। 6टा अगत्ती छौड़ा ट्रेन में बैस गए जयनगर से दरभंगा के लेल। जयनगर से दरभंगा के लेल 6टा अगत्ती छौड़ा बैसले सब बोगी में। बगल में एकटा पंडित जी सेहो बैसल रहथिन। पंडित जी के लग में बैस गेलखिन। बैसला के बाद ओ 6गो अगत्ती कहे जे ट्रेन में बैसला है तो किछ न किछ तो कर, किछ न किछ तो कर। एकटा अगत्ती कहलकै जे की करबै, ट्रेन में जंजीर छै, जंजीर खींच दही। दोसर कहलकै जंजीर खींचबही 1000 रुपया फाइन लागि जेतौ। जंजीर खींचबही 1000 रुपया फाइन लागि जेतौ। तेसर कहलकै एहिमे कोन बात, 6 आदमी छी 200 रुपया इकट्ठा कऽ ले।